क्या आपने कभी किसी शांत रात आसमान की ओर देखा है और खुद से एक सवाल किया हो, क्या कोई है वहां ऊपर? क्या कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे दुख समझ रहा है? जब आप टूटे थे, जब आप सबसे ज्यादा अकेले थे और जब किसी ने साथ नहीं दिया, क्या आपने महसूस किया था कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपको थाम लिया था? हो सकता है वो ईश्वर ही थे, लेकिन अगर ईश्वर है तो वो कहां है? क्या वो मंदिर में है? क्या वो हमारे मन में है? या फिर वो हर उस जगह पर है जहां हम उन्हें महसूस करना चाहें? यही सवाल लेकर हम आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, बल्कि आत्मा को छू लेगी। स्वागत है आपका ज्ञान की आवाज में, जहां आज हम उस प्रश्न से टकराएंगे जिसे आपने शायद अनगिनत बार महसूस तो किया, पर शब्दों में नहीं डाला। ईश्वर कहां है? मंदिर में, मन में या हर जगह? परमहंस योगानंद, जिनके जीवन और शिक्षाओं ने हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन को बदला, उन्होंने ईश्वर को पढ़ा नहीं, अनुभव किया। उन्होंने कहा, अगर तुम ईश्वर को सिर्फ मूर्ति में खोजोगे तो उसकी परछाई ही मिल पाएगी, लेकिन अगर तुम उसे अपने भीतर खोजो तो पूरी सृष्टि उसका मंदिर बन जाएगी। यही विचार हमें उस सोच से बाहर निकालते हैं जहां हम ईश्वर को एक स्थान, एक दिशा या एक मूर्ति तक सीमित कर देते हैं। हमारे समाज में मंदिरों का विशेष स्थान है। हर गली, हर शहर में कोई ना कोई स्थान है जहां लोग दीप जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं और ईश्वर को बाहरी रूप में पुकारते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। वो तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या आपने कभी मंदिर की घंटियों से परे वो मौन सुना है जो भीतर गूंजता है? योगानंद कहते हैं कि ध्यान ही सच्चा मंदिर है और ईश्वर को खोजने की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और मन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां जहां विचार मौन होते हैं और भावनाएं शुद्ध होती हैं। क्रिया योग, योगानंद जी द्वारा बताया गया एक दिव्य विज्ञान, हमें यही सिखाता है कि सांस, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधकर ईश्वर का अनुभव कैसे किया जाए। क्या आपने कभी किसी एकांत पल में महसूस किया है कि आप शांति के एक ऐसे तल पर पहुंच गए हैं जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, बस एक मौन, गहरा मौन? योगानंद जी कहते हैं कि वही मौन ईश्वर की भाषा है, और जब आप उस मौन को सुनते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर को सुनते हैं। एक बार योगानंद ध्यान में थे और उन्होंने अनुभव किया कि पेड़ों की हर पत्ती में, हवा की हर लहर में और एक छोटे से फूल की मुस्कान में भी वही शक्ति समाई हुई है, वही परम सत्ता जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उन्होंने कहा था, मैंने ईश्वर को हर कण में देखा। अब आप सोचिए, क्या हम ईश्वर को केवल मंदिरों तक बांध कर देख रहे हैं? क्या हमने अपनी खोज को इतना सीमित कर दिया है कि जो अनंत है उसे एक स्थान में समेटने की कोशिश कर रहे हैं? ईश्वर वहां है जहां आप उन्हें बुलाते नहीं, जहां आप खुद को भूल जाते हैं। जब हृदय रोता है, जब आत्मा टूटती है और जब जीवन बोझ लगने लगता है, उस समय जो अदृश्य शक्ति आपको खड़ा करती है वो ईश्वर ही है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर शब्दों से परे है, वे भावनाओं की भाषा में बोलते हैं। जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं और फिर भी कुछ आपको भीतर से आश्वस्त करता है, तू अकेला नहीं है, तो समझ लीजिए वो उसी ईश्वर की आवाज है। इस पहले भाग में हमने सिर्फ यात्रा की शुरुआत की है, एक प्रश्न को टटोला है जिसकी गहराई समुद्र से कम नहीं। परमहंस योगानंद ने कहा था, यदि तुम ईश्वर की सच्चे दिल से तलाश करोगे तो वो खुद तुम्हारे पास चले आएंगे। अगली बार जब आप मंदिर जाइए, सिर झुकाइए, लेकिन साथ ही अपने हृदय में भी झांकिए। हो सकता है जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे हैं वो पहले से ही आपकी आत्मा में, आपकी सांसों में, आपकी हर धड़कन में समाया हुआ हो। यह केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे ईश्वर से संवाद कैसे करें। जब आप मौन में बैठे और ईश्वर को बुलाए तो क्या वह सच में उत्तर देते हैं, और अगर हां तो कैसे? तब तक अपने भीतर उस मौन को पालें, क्योंकि वहां एक आवाज है जो कह रही है, मैं हूं तुम्हारे भीतर सदा से। ईश्वर से संवाद करना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर मूक है, लेकिन उत्तर देने में विलंब नहीं करते। बस हमें सुनना आना चाहिए। हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, लेकिन क्या कभी हम रुककर यह भी महसूस करते हैं कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर से संवाद तभी संभव है जब हमारा मन शांत हो, भावनाएं शुद्ध हो और हृदय एक बच्चे के समान सरल हो। एक बार ध्यान की अवस्था में उन्होंने कहा, ईश्वर से वार्तालाप एक आंतरिक संगीत है जिसे वही सुन सकता है जो बाहरी शोर से मुक्त हो गया हो। अगर हम हर पल विचारों की भीड़ में खोए रहे तो ईश्वर की धीमी मगर दिव्य आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। संवाद के लिए मौन आवश्यक है, पर वह मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी हो। मन की अशांति, भावनाओं की बाढ़ और इच्छाओं की बेचैनी, जब ये सब थमती है तभी भीतर से कोई पुकार उठती है। ईश्वर से संवाद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका ध्यान है। परमहंस योगानंद की क्रिया योग साधना इस संवाद की एक सीढ़ी है। जब हम नियमित ध्यान में बैठते हैं, सांसों को नियंत्रित करते हैं और मन को एक बिंदु पर ले आते हैं, तो धीरे धीरे चेतना गहरी होती जाती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब विचारों की आवाज धीमी हो जाती है और भीतर से एक अलग कंपन, एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां संवाद शुरू होता है, न शब्दों में, न ध्वनि में, बल्कि अनुभूति में। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वह है जो दिल से निकले, जो मांगने के लिए नहीं, देने के लिए की जाए। हम अक्सर ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, सफलता, प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, लेकिन क्या हमने कभी पूछा है, हे प्रभु, मुझे सिर्फ तुम चाहिए? जब प्रार्थना मांग से प्रेम में बदलती है तो वह संवाद बन जाती है। ध्यान में बैठे बैठे कभी कभी आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी दुख के। वो आंसू ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होते हैं। कई बार जब हम आंखें बंद करते हैं और कोई रूप, कोई प्रकाश, कोई सुगंध या कंपन अनुभव करते हैं, वह ईश्वर की ही भाषा होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर का उत्तर कई रूपों में आता है। कभी एक शांत भावना के रूप में, कभी एक आंतरिक प्रकाश के रूप में, कभी एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान के रूप में। कभी कभी आप किसी प्रश्न का उत्तर ऐसे ही जान जाते हैं, बिना सोचे, बिना तर्क के, बस अचानक से भीतर आता है। हां, यही सही है। यही वह संवाद है जो बिना शब्दों के भी संप्रेषित हो जाता है। ईश्वर से संवाद केवल ध्यान में ही नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षण में संभव है, बशर्ते हम सजग हो। जब हम प्रकृति में चलते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम मौन से बातें करते हैं, वह सब संवाद के ही रूप है। जब आप किसी के दुख को चुपचाप समझ लेते हैं, जब आप किसी फूल को देखकर मुस्कुरा देते हैं, या जब आप बिना किसी कारण भावुक हो जाते हैं, तो समझिए ईश्वर वहां है, आपसे बात कर रहे हैं। यह संवाद तब और गहरा होता है जब हम स्व से मुक्त होते हैं, जब मैं की भावना लुप्त हो जाती है और केवल एकता का अनुभव होता है। सत्य संवाद का आधार है समर्पण। जब हम अपने विचार, अपने नियंत्रण, अपनी योजनाओं को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को आदेश नहीं दिए जा सकते, लेकिन उन्हें प्रेम से छुआ जा सकता है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, जो भी हो बस तू साथ रहना, तो वह प्रार्थना नहीं, संवाद बन जाती है। ईश्वर हर समय उत्तर दे रहे होते हैं। उनके उत्तर कभी हमारी योजनाओं में नहीं होते, लेकिन हमारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम होते हैं। यदि आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर विश्वास जगाना होगा कि वह सुन रहे हैं। एक बार योगानंद जी ने कहा, ईश्वर तुम्हें उस क्षण सुनते हैं जब तुम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हो, और फिर वह कभी दूर नहीं जाते। हर आत्मा में एक दिव्य बीज होता है, और जब वह बीज ईश्वर की याद से, ध्यान की तपिश से और भक्ति के जल से सिंचित होता है, तो वह खिलता है। और यही खिलना, वही जागरण संवाद है। तब आप सिर्फ पूजा नहीं करते, तब आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उनके साथ चलने लगते हैं, उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, जीते हैं। यह संवाद तब नहीं होता जब आप उन्हें केवल जरूरत के वक्त याद करते हैं। यह तब होता है जब आप उन्हें अपना साथी, अपना प्रेम, अपना अस्तित्व मान लेते हैं। ईश्वर से बात करने के लिए
किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए। उन्होंने हमें जीवन दिया है, चेतना दी है और सबसे सुंदर बात, संवेदनशीलता दी है। जब आप किसी गीत में डूब जाते हैं, किसी बच्चे की मुस्कान में खो जाते हैं या रात के मौन में आंसुओं के साथ बैठ जाते हैं, उस समय आप अकेले नहीं होते, वह वहीं होते हैं और उनका मौन प्रेम, उनका कोमल स्पर्श वही संवाद है जिसकी आपको तलाश थी। परमहंस योगानंद जी का जीवन इसी संवाद का साक्ष्य था। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर से बोलता हूं जैसे कोई अपने सबसे अंतरंग मित्र से बोलता है, और वह मुझे उत्तर देते हैं हर बार, हर भाव में। आज इस यात्रा में हमने जाना कि ईश्वर से संवाद एक अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है। ध्यान, प्रार्थना, समर्पण और प्रेम, ये चार मार्ग मिलकर एक पुल बनाते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह पुल हर किसी के भीतर है, लेकिन हर कोई उसे पार नहीं करता, क्योंकि उस ओर जाने के लिए आह को छोड़ना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, भरोसा करना पड़ता है। पर यदि आप सच में संवाद करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आज रात आंखें बंद कीजिए, दिल से पुकारिए, बिना किसी मांग के। सिर्फ इतना कहिए, हे प्रभु, मैं हूं और मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। फिर मौन हो जाइए, सुनिए, आप देखेंगे वह उत्तर देंगे, शायद एक भावना में, शायद एक विचार में, या सिर्फ एक अनुपम शांति में, लेकिन उनका उत्तर आएगा, क्योंकि वह सदा से सुनते आ रहे हैं। जब आप ईश्वर से सच्चे मन से संवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि उन्होंने उत्तर दिया या नहीं? क्या कभी मन में आया है, शायद मैं ही सुन नहीं पाया? यह जानना कि ईश्वर ने उत्तर दिया है या नहीं, स्वयं एक आंतरिक साधना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का उत्तर हमेशा आता है, बस वो शब्दों में नहीं, अनुभवों में होता है। उत्तर की प्रतीक्षा करने वाला मन अक्सर शब्द चाहता है, लेकिन उत्तर देने वाला ईश्वर मौन को चुनता है। इस मौन में ही वह संकेत छिपे होते हैं, कभी एक गहरी शांति के रूप में, कभी एक अप्रत्याशित समाधान के रूप में, कभी उस अंतर्ज्ञान के रूप में जो बिना तर्क के सही लगता है। यह उत्तर किसी शब्द में नहीं होता, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को छू जाता है। आप किसी दिन जागते हैं और भीतर कोई बोझ नहीं होता, कोई हलचल नहीं, बस एक मौन, स्थिर चेतना। तब समझिए, ईश्वर ने उत्तर दिया है। उत्तर की पहली पहचान होती है भीतर की शांति। जब आप जीवन की समस्या को लेकर ईश्वर के चरणों में बैठते हैं और कुछ समय बाद आप उस समस्या से उतने जुड़े हुए नहीं रहते, इसका मतलब है उत्तर आ गया। वह चीज जिससे आप डरते थे अब आपको डराती नहीं। जो व्यक्ति आपके भीतर क्रोध भर देता था, अब आपके लिए एक आत्मा बन गया है। यही शांति, यही परिपक्वता ईश्वर का उत्तर है। परमहंस योगानंद ने कहा, जब हृदय रोता है और उसके आंसू मौन में विलीन हो जाते हैं, तब ईश्वर का उत्तर प्रकट होता है। वह उत्तर बाहर से नहीं आता, वह भीतर खिलता है, एक कमल की तरह। और जब वह खिलता है तो जीवन की वही परिस्थितियां अलग लगने लगती हैं। उत्तर कभी कभी आपके निर्णय में आता है। आपने कई दिनों तक प्रार्थना की, दिशा मांगी, और अचानक किसी दिन एक विचार आता है और आप निश्चय कर लेते हैं। कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं, वह स्पष्टता ईश्वर का उत्तर है। उत्तर कभी कभी किसी और के शब्दों में भी आता है। एक किताब में पढ़ी गई पंक्ति, किसी अजनबी की कही गई बात, या किसी पुराने दोस्त की एक सलाह जो सीधा आपके दिल से जाकर टकराती है। यह संयोग नहीं होता, यह उत्तर होता है। कई बार उत्तर भावनाओं के रूप में आता है, विशेषकर तब जब आप ईश्वर को कुछ मांग रहे हो, लेकिन उसके बदले जो मिला वह आपकी मांग से बिल्कुल अलग हो। और फिर कुछ समय बाद आप महसूस करते हैं कि जो मिला वही सबसे सही था। यह देर से मिलने वाली समझदारी भी ईश्वर का उत्तर होती है। उनके उत्तर में तात्कालिक सुख नहीं, दीर्घकालिक प्रेम छिपा होता है। अगर आपकी प्रार्थना के बाद आपके भीतर अहम कम हुआ है, सहनशीलता बढ़ी है, तो मानिए उत्तर मिल चुका है। योगानंद जी कहते हैं कि उत्तर का सबसे बड़ा प्रमाण है आत्मिक विस्तार। जब आपकी चेतना सीमित मैं से ऊपर उठती है और हम में प्रवेश करती है, जब आप खुद के लिए नहीं
दूसरों के लिए भी सोचने लगते हैं। जब किसी अजनबी के दुख से आपको पीड़ा होती है और जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हैं, यही आत्मा का विस्तार, ईश्वर का उत्तर है। उन्होंने कहा, ईश्वर के उत्तरों को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर की भावना, दृष्टिकोण और प्रेम में आते हैं। उत्तर पाने के लिए हमें केवल पूछना नहीं है, सुनना भी सीखना है। सुनना यानी ध्यान की वह अवस्था जहां विचार मौन होते हैं और सिर्फ एक दिव्यता बहती है। वहां कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक मौन इंतजार। और यह इंतजार अक्सर उत्तर से ज्यादा सुंदर होता है, क्योंकि वहां ईश्वर का साथ होता है। जब आप किसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह प्रश्न ही विलीन हो जाए, तो जानिए ईश्वर ने उत्तर दे दिया है, क्योंकि अब प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं रहा। जो है वह बस स्वीकृति है, प्रेम है, मौन है। ईश्वर के उत्तर की एक और पहचान होती है, भीतर की शक्ति। जब आप टूटे हुए भी फिर से उठते हैं, जब आप अकेले होकर भी खुद को समर्थ पाते हैं और जब आप बार बार गिरकर भी हार नहीं मानते, तो जान लीजिए यह आत्मबल आपका नहीं, ईश्वर का दिया हुआ उत्तर है। वह हर गिरने में भी साथ होते हैं, हर अंधेरे में एक ज्योति लेकर खड़े होते हैं। बस हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी योजनाओं में ही खोए रहते हैं। उत्तर तब मिलता है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, और फिर पूरी निष्ठा से उसे स्वीकार करते हैं। ईश्वर जब उत्तर देते हैं तो आपके भीतर की दृष्टि बदल जाती है। दुनिया वैसी ही होती है, पर आप उसे देखने का ढंग बदल लेते हैं। दुख वही होता है, लेकिन अब वह एक शिक्षिका बन जाती है। अकेलापन वही होता है, लेकिन अब वह आत्मा की तीर्थ यात्रा बन जाता है। यही वो क्षण है जहां आप जानते हैं, हां, मैंने ईश्वर की आवाज सुनी है। वह शब्द नहीं था, पर मैं समझ गया। तो अगली बार जब आप ईश्वर से कोई उत्तर मांगे, तो अपनी चेतना को ऐसा बना दीजिए कि वह उत्तर उतर सके। एक शांत झील में ही चांद का प्रतिबिंब उतरता है, एक बिखरे हुए पानी में नहीं। अपने भीतर के झील को स्थिर कीजिए, प्रेम से भरिए, मौन से पालिए, और जब उत्तर आएगा आप कहेंगे, मैंने ईश्वर को सुना है और अब मुझे कुछ पूछना नहीं। ईश्वर को जानना एक बात है, लेकिन उन्हें हर दिन, हर पल अपने जीवन में सक्रिय रूप से अनुभव करना, यह जीवन की सबसे उच्चतम साधना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को महसूस करना, उन्हें बाहर नहीं, अपने भीतर और अपने कर्मों में देखना, यही सच्चा योग है। हम अक्सर ईश्वर को किसी विशेष अनुभव में, किसी चमत्कार में, किसी दिव्य दर्शन में ढूंढते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद ईश्वर हर साधारण क्षण में असाधारण रूप से मौजूद है? उनकी उपस्थिति हमारे हर सांस में है, हर धड़कन में, हर उस विचार में जो प्रेम से भरा हो। जब आप किसी के लिए बिना कारण मुस्कुराते हैं, जब आप किसी पेड़ को देखकर मौन हो जाते हैं, जब किसी की आंखों में आंसू देखकर आप कुछ कहे बिना साथ बैठ जाते हैं, तो वहां ईश्वर सक्रिय है। जब आपकी आत्मा कोई निर्णय बिना भय के लेती है, जब आप अपने कर्म में सच्चाई और सेवा का भाव रखते हैं, जब आप किसी को माफ कर देते हैं, तब ईश्वर को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि जिया जाता है। ईश्वर को अनुभव करना केवल ध्यान गृह तक सीमित नहीं, बल्कि रसोई से लेकर सड़क तक, हर रिश्ते और हर प्रतिक्रिया में हो सकता है। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को केवल एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि ईश्वर को दैनिक जीवन में जीवंत रूप से अनुभव करने का विज्ञान बताया। जब आप नित्य क्रिया योग करते हैं, आप भीतर के उस मौन कंपन तक पहुंचते हैं जो साक्षात ईश्वर का जीवंत स्पंदन है। लेकिन यह केवल साधना तक नहीं रुकती। ईश्वर को जीवन में सक्रिय रूप से अनुभव करना तब होता है जब आप हर स्थिति को, हर व्यक्ति को एक दर्पण की तरह देखते हैं जो आपके भीतर छिपे ईश्वर को दिखा रहा है। जिस क्षण आप स्व की भावना से बाहर निकलते हैं, यानी जब आप सोचते हैं मैं, मेरा, मेरे लिए, और उसकी जगह सोचते हैं सब ईश्वर का है, तभी ईश्वर आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। जब आप गुस्से की जगह करुणा को चुनते हैं, जब आप शिकायत की जगह कृतज्ञता को अपनाते हैं, जब आप अनिश्चितता में भी विश्वास रखते हैं, वहां ईश्वर सक्रिय हो जाते हैं। ईश्वर को अनुभव करने का एक गुप्त मार्ग है सेवा।
परमहंस योगानंद ने कहा, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तब तुम ईश्वर के हाथ बन जाते हो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी टूटे हुए को सहारा देना, किसी उदास को एक हंसी देना, यह सब वो क्षण है जहां आप ईश्वर को बाहर प्रकट होते हुए देख सकते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वे आपके कर्म में, आपकी दृष्टि में और आपके हृदय की संवेदना में है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने तो बहुत साधना की लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने देखा है कि आप अब पहले से अधिक सहनशील हैं, पहले से शांत, कम प्रतिक्रियाशील, अधिक कृतज्ञ? यही अनुभव है, यही ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर अनुभव में आते हैं धीरे धीरे, चुपचाप, एक बदलती हुई दृष्टि के रूप में। आप जब किसी संगीत में गहराई से डूब जाते हैं, जब कोई कविता पढ़ते हुए आंखें भर जाती है, जब किसी सूर्यास्त को देखकर आप एकदम मौन हो जाते हैं, तो वह सिर्फ भावनाएं नहीं, ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। वह आपके भीतर से बह रही होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में रहते हैं। ईश्वर कोई विस्फोट नहीं, बल्कि भीतर का धीरे धीरे खिलता हुआ प्रकाश है। एक दिया जो बिना शोर के जलता है लेकिन अंधेरे को हटाने में सक्षम होता है। ईश्वर को जीवन में सक्रिय रूप से अनुभव करने के लिए हमें एक अभ्यास चाहिए, स्मृति की साधना। हर क्षण खुद को याद दिलाना कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे चला रहा है, जो मेरे हर कर्म में साक्षी है। जब आप यह स्मृति अपने भीतर स्थायी कर लेते हैं, तो फिर आप सावधान होकर जीने लगते हैं। फिर आपकी वाणी में अहिंसा होती है, आपके विचारों में शुद्धता होती है और आपके कार्यों में प्रेम की सुगंध। यही सक्रिय अनुभव है। कभी आप थके हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, और फिर अचानक कोई आपको कुछ ऐसा कहता है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। कोई पुरानी किताब से कोई पंक्ति दिख जाती है, या कोई पुराना भजन अपने आप बजने लगता है। यह संयोग नहीं, यह ईश्वर का सक्रिय हस्तक्षेप है। वो छोटे संकेत जो कह रहे होते हैं, मैं यही हूं, बस तुम देखो। और सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब आप पूरी तरह समर्पण कर देते हैं। जब आप कहते हैं, अब मैं नहीं जानता क्या सही है प्रभु, तू मार्गदर्शन कर, और फिर अपने हर कार्य को उसी चेतना से करते हैं, तो हर कार्य पूजा बन जाता है। फिर कोई भी पल सांसारिक नहीं रहता, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों से बात करना, काम पर जाना, यह सब ईश्वर की सेवा बन जाते हैं जब चेतना बदल जाती है। सत्य यही है, ईश्वर को अनुभव करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस भीतर लौटने की जरूरत है। और जब आप भीतर लौटते हैं तो आप पाते हैं कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। वह हर क्षण साथ थे, है और रहेंगे, बस आप ही उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं थे। अब अगर आप तैयार हैं तो आंखें बंद कीजिए, मौन हो जाइए और केवल एक भाव से कहिए, प्रभु आज मैं तुझे अपने जीवन में जीना चाहता हूं, केवल महसूस नहीं बल्कि तुझसे भर जाना चाहता हूं। फिर देखिए कैसे एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है, जहां हर सांस में एक प्रार्थना होती है और हर प्रार्थना में स्वयं ईश्वर। जब हम ईश्वर की उपस्थिति के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन अक्सर उन विशेष दिव्य अनुभवों की ओर जाता है जो हमें किसी शांत स्थान पर ध्यान की अवस्था में या किसी चमत्कारी घटना में मिलते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने हमें बताया कि ईश्वर की उपस्थिति केवल उन विशेष क्षणों में नहीं बल्कि हर क्षण में मौजूद है। ईश्वर हर पल हमारे साथ है और उनके साथ जुड़ने के लिए हमें अपनी चेतना को उन क्षणों में स्थिर और गहरी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन को एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम मानते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं है। हम उन्हें मंदिरों में, पूजा में, ध्यान में ढूंढते हैं। लेकिन योगानंद जी ने हमें बताया कि ईश्वर हमारे भीतर है, वह हमारे हृदय में है और वह हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारी आत्मा में समाहित है। जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे में रोशनी बिखेरती हैं, वैसे ही ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन के हर हिस्से में बिखरा हुआ है। पर हमें यह केवल अनुभव करने के लिए अपनी चेतना को खोलने की आवश्यकता है।
इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात है स्मृति की साधना। हम जितने समय तक अपने भीतर की चुप्पी, शांतिपूर्ण ध्यान और समर्पण की अवस्था में नहीं रहते, उतना ही हम ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करने से दूर रहते हैं। यह स्मृति नहीं केवल मानसिक कल्पना है, बल्कि यह हमारी आत्मा का जीवंत एहसास है। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना तब संभव होता है जब हम अपने हर कार्य को उसी दिव्य दृष्टिकोण से देखें जैसे वह स्वयं हमारे साथ है। योगानंद जी ने कहा था कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन में भी उसी ध्यान और शांति से कार्य करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ईश्वर हर जगह है। साधारण कार्यों में भी आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। जब आप भोजन पकाते हैं तो वह ईश्वर का काम है। जब आप किसी को मदद करते हैं तो वह ईश्वर की सेवा है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण में महसूस करने का एक और तरीका है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को ईश्वर की उपस्थिति का रूप मानकर देखें तो हम जीवन में जितने अधिक प्रेम, ध्यान और शांति के साथ कार्य करेंगे, उतने ही अधिक हम उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के रूप में देखें। अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो उसे सिर्फ एक पेड़ के रूप में न देखिए, बल्कि उसे ईश्वर की आत्मा का रूप मानकर देखिए। इस तरह से हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर अनुभव आपको दिव्यता का अनुभव कराएंगे। इसके अलावा ईश्वर की उपस्थिति को जीवन में महसूस करने के लिए संतुलन का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बाहरी और आंतरिक दोनों संसारों में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम ईश्वर के साथ जुड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। संतुलन का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी है। जब हमारे भीतर आंतरिक शांति और सामंजस्य होता है तो हम हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। यह संतुलन हमें हर अनुभव में ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करने में मदद करता है। ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का एक और गहरा तरीका है समर्पण। जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ईश्वर स्वयं हमारे जीवन के हर पहलू में सक्रिय है। समर्पण केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप में भी होना चाहिए। जब हम अपने हर निर्णय, हर विचार और हर कार्य को ईश्वर के सुपुर्द करते हैं तो हम पाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हर क्षण में है, हमारी मदद कर रहे हैं और हमें सही दिशा दिखा रहे हैं। यह समर्पण ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा अनुभव है। अब बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की, आध्यात्मिक प्रैक्टिस और साधना। योगानंद जी ने बताया था कि ईश्वर की उपस्थिति को जानने और अनुभव करने का सबसे बड़ा तरीका है ध्यान और साधना। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, तब हम उस आध्यात्मिक प्रकाश को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। यह ध्यान हमें अपने भीतर की ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। हर दिन नियमित रूप से ध्यान करना और साधना की प्रक्रिया में लगे रहना हमें ईश्वर से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसी तरह जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें हर कार्य में आत्मसमर्पण करना होगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम किसी कार्य को ईश्वर के लिए करते हो तो उस कार्य में ईश्वर की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से महसूस होती है। अगर हम अपने जीवन के हर कार्य को इस भावना से करते हैं कि हम केवल ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। ध्यान दें कि ईश्वर की उपस्थिति केवल बाहरी घटनाओं में नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर के हर अनुभव में छिपी रहती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जब हम सच्चे प्रेम से जीते हैं, जब हम अपने कर्मों में ईश्वर को एक जागृत अनुभव के रूप में महसूस करते हैं, तो हम हर दिन, हर पल, हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। आखिरकार हमें यह समझने की जरूरत है कि ईश्वर हमारे साथ हर क्षण में है। यह किसी विशेष घटना
या चमत्कार पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी चेतना की स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसे ही हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव और भी सशक्त होता है। हर कार्य, हर विचार, हर अनुभव में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना ही हमारी आत्मिक यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा एक अनमोल और गहरी प्रक्रिया है, जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महान पुरस्कार है। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के साथ एकात्मता की खोज में रहते हैं। यह यात्रा आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन की ओर अग्रसर होती है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह बताया कि आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता तब आती है जब हम आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं और इस सत्य को समझते हैं कि हम और ईश्वर एक ही है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम ईश्वर के प्रेम में खो जाते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा से जुड़ा हुआ है। जीवन के इस अंतिम पड़ीडे ढाव पर हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी सारी जिज्ञासाएं और इच्छाएं अब शांत हो चुकी है और हम पूरी तरह से संतुष्ट और पूर्ण हैं। ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव केवल विचारों या मानसिक शांति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक होता है। जब हम ध्यान के गहरे क्षणों में प्रवेश करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है। इस अनुभव में हम केवल एक दिव्य प्रकाश और प्रेम को महसूस करते हैं, जो हमारे पूरे अस्तित्व को घेर लेता है। यह वह क्षण है जब हमें समझ में आता है कि हम कभी भी ईश्वर से अलग नहीं थे। हम हमेशा उनके भीतर ही थे और वही हमारे भीतर है। आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता में स्वयं की पहचान और ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि ईश्वर के साथ एकात्मता की प्रक्रिया एक दिव्य जागरूकता की तरह होती है, जो हमें हर क्षण और हर अनुभव में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का अवसर देती है। यह सिर्फ साधना का फल नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है, जहां हम हर दिन और हर पल ईश्वर के साथ एक नए स्तर पर जुड़ते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में शुद्धता और समर्पण सबसे अहम चीजें हैं। जब हम अपने अहंकार और दुनियावी इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं, तो हम उस प्रकाश को देखते हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में दिव्यता का एहसास कराता है। योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर का प्रेम अपार है और हम जितना इस प्रेम को स्वीकार करते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता का अर्थ यह नहीं है कि हम हर तरह के दुख और संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर के प्रेम और आशीर्वाद से अभिभूत होकर हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। हमारी आत्मा अब उस परमात्मा से मिल चुकी है और हम महसूस करते हैं कि यह मिलन केवल हमारे आंतरिक स्वरूप से है, बल्कि यह हमारे हर कर्म, हर विचार और हर कार्य में व्याप्त है। इस अंतिम चरण में हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर का प्रेम और कृपा हमारे जीवन में हर क्षण प्रकट हो रही है। हम हर दिन आध्यात्मिक साधना, समर्पण और ध्यान के माध्यम से ईश्वर के साथ और गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। इस जुड़ाव का सबसे सुंदर पहलू यह है कि हम अब यह महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है और हम ईश्वर में हैं। यही सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता है, जब हम यह समझते हैं कि हम और ईश्वर एक ही अस्तित्व है और वही परम सत्य है। निष्कर्ष, आध्यात्मिक जीवन की इस यात्रा में हमने ईश्वर के मार्ग पर चलने के सभी पहलुओं को समझा। आत्मज्ञान, ध्यान, विश्वास, समर्पण, सेवा और संतुलन जैसे महत्वपूर्ण कदम। इन सभी को अपनाकर हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और आध्यात्मिक पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। यह यात्रा जीवन भर चलती है और आध्यात्मिक मिलन तब होता है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानते हैं और उनकी उपस्थिति को हर पल महसूस करते हैं। जब हम इस जीवन के समस्त पहलुओं को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हमें सच्चे आशीर्वाद और शांति का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर के साथ एकात्मता की कोई सीमा नहीं होती। यह यात्रा एक निरंतर और दिव्य प्रक्रिया है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम,
शांति और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन देती है। तो अब हम इस अंतिम चरण पर पहुंचे हैं जहां हम महसूस करते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम में हैं और यह प्रेम हमारी हर आंतरिक प्रक्रिया, हर क्रिया और हर अनुभव में प्रकट हो रहा है। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता है। ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव और उस दिव्य प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना।